आप सभी को सूर्योपासना पर्व मकर संक्रांति की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय मित्रों, अभिभावकों, विद्यार्थियों, आज मकर संक्रांति है और इस पर्व का बहुत अधिक महत्व है। एक विशेष प्रकार का महत्व है। देखिए, संक्रांति, ये जो संक्रांति शब्द है, इस संक्रांति शब्द का तात्पर्य होता है संक्रमण, और संक्रमण का अर्थ होता है प्रवेश करना, या जो दो स्थितियों के बीच का समय होता है, दो मौसमों के बीच का समय होता है, दो ऋतुओं के बीच का समय होता है, उस बीच के समय को भी संक्रमण या संक्रमण काल कहा जाता है। और उसी संक्रमण से बना है संक्रांति। अगर संक्रमण काल को या संक्रमण शब्द को अगर और अच्छे से कहें और अच्छे वाक्य में कहें तो उसको कहा जाता है संक्रांति। तो मकर संक्रांति आज का जो पर्व है, इसका विशेष महत्व है। मकर संक्रांति आज के ही दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। हम सबको पता है कि कुल 12 राशियां होती हैं और सूर्य हर महीने एक एक राशि में गति करता है, एक एक राशि में प्रवेश करता है, एक एक राशि में रहता है। और जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसी पर्व को, इसी समय को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। संक्रांतियां तो हर महीने पड़ती हैं, क्योंकि हर महीने सूर्य किसी न किसी राशि में प्रवेश करता है। तो फिर इस संक्रांति का विशेष महत्व क्यों है? मकर संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए है मित्रों कि सूर्य 6 महीने दक्षिणायन रहता है और 6 महीने उत्तरायण, यानी आज के दिन से सूर्य अब धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। यानी जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, प्रवेश करने वाला होता है, तो उसी काल को, उसी समय को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और उत्तरी गोलार्ध में ये पर्व बहुत ही, खासकर उत्तर भारत में ये पर्व ही बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये दो ऋतुओं के बीच का समय होता है। यानी हम कह सकते हैं कि शरद ऋतु धीरे धीरे जाने वाली होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगाज हो जाता है। इसीलिए ये जो पर्व है विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। ये पर्व चूंकि सूर्य से जुड़ा हुआ है, सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका और महत्व बढ़ जाता है। अब हम कहते हैं कि जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है, तो ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है मित्रों, लेकिन हम सबको पता है कि सूर्य अपने स्थान पर रहता है। हमारी पृथ्वी ही सूर्य के चारों तरफ गति करती है। तो हम कह सकते हैं कि जब सूर्य का उत्तरीय हिस्सा, जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध या जब पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है, तब हम कह देते हैं कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया। अर्थात सूर्य नहीं जाता, बल्कि पृथ्वी ही घूमती है सूर्य के चारों तरफ, और जब उसका उत्तरी हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने हो जाता है तो हम कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर गया। और इसी पर्व को हम लोग मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। इसका विशेष महत्व है मित्रों। इस पर कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा आती है कि आज के ही दिन सूर्य अपने पुत्र के घर जाते हैं, यानी शनि देवता के घर जाते हैं, और शनि देवता मकर राशि के देवता हैं। और आज के ही दिन जब सूर्य अपने पुत्र
शनि के यहाँ जाते हैं तो शनि काले तिल से इनकी पूजा करते हैं। इसलिए काले तिल से पूजा करना, काले तिल का दान देना, ये उल्लेख मिलता है हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, तमाम कथाओं में। और ये भी माना जाता है, कहीं कहीं पर यह भी वर्णन है कि आज के ही दिन भगवान शिव जी और भगवान विष्णु एक साथ नदी में स्नान करते हैं। इसलिए आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का एक विशेष महत्व होता है। ये भी कथाएं मिलती हैं, ये भी कथाएं प्रचलित हैं कि आज के ही दिन भगवान राम के पूर्वज भागीरथी गंगा को लेकर के पृथ्वी पर आए थे। आज के ही दिन भगवान शिव की जटाओं में मां गंगा प्रवेश की थी और फिर उनकी जटाओं से पृथ्वी पर आज के ही दिन अपना स्थान ग्रहण की थी। ये भी हमारे कथाओं में उल्लेख मिलता है कि भीष्म पितामह को जब युद्ध में गिराया गया तो चूंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, अतः वो इस बात के लिए इंतजार कर रहे थे कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, अर्थात मकर संक्रांति का पर्व आए तो फिर मैं अपने प्राण को त्यागूं। और लगभग 2 महीने के बाद जब मकर संक्रांति का पर्व आया, सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया, तब वो अपने प्राण को त्यागे थे। तो तमाम तरह की कथाएं प्रचलित हैं। इस त्यौहार का वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ज्योतिष ढंग से अनेक प्रकार का महत्व है। लेकिन मित्रों, जो मेरे हिसाब से और लोक परंपरा के हिसाब से इसका एक और खास महत्व होता है। महत्व यह है कि एक संक्रमण काल होता है। ये 2 मौसमों के बीच का एक समय होता है। था जैसे मैंने बताया कि शरद ऋतु लगभग जाने वाली होती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने वाला होता है। तो जो 2 मौसमों के बीच का काल होता है, इस काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम तमाम प्रकार की संक्रमण बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं। तो चूंकि इस समय गन्ने की कटाई लगभग प्रारंभ हो जाती है, नया गुड़ बनना प्रारंभ हो जाता है, और जब नए गुड़ बन जाते हैं तो जो इस खिचड़ी के मौसम में, जो मकर संक्रांति के त्यौहार के समय जो भी सामग्रियां बनाई जाती हैं, वो अधिकतर सामग्रियां गुड़ से निर्मित होती हैं, गुड़ से बनाई जाती हैं, नए गुड़ से बनाई जाती हैं। और तमाम प्रकार के शोधों से यह साबित हो चुका है कि गुड़ हमारे लिए कितना फायदेमंद होता है, हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितना फायदेमंद होता है। तो चूंकि इस त्यौहार में गुड़ का प्रयोग किया जाता है, जो भी सामग्रियां बनाई जाती हैं, तरह तरह के आइटम बनाए जाते हैं, वो ज्यादातर आइटम का निर्माण गुड़ से होता है। और यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें लगभग 1 महीने का बैकअप लेकर के चला जाता है। यानी जो भी सामग्रियां बनाई जाती हैं वो इस हिसाब से बनाई जाती हैं कि लगभग 1 महीने तक चलती हैं। और जब हम नए गुड़ से बनी सामग्रियां, नए गुड़ से बने तरह तरह के आइटम का सेवन जब 1 महीने तक लगातार कर देते हैं तो हमारे शरीर में एक नई स्फूर्ति आ जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है। विभिन्न प्रकार के संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए हमारा शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाती है। तो हर प्रकार से अपना महत्व है। हम किसी भी महत्व को लेकर के चलें, किसी भी महत्व को ज़्यादा महत्व दें, हर ढंग से कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक ही होगा। एक बार फिर से आप सबको मकर संक्रांति की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।